हाय दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग 6 जून और 7 जून दोनों डेटों की करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक ना। इसमें पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्योंकि विश्व का पहला नैनो यूरिया जो है वह किसने बनाया है, निर्माण किया, तो उसका निर्माण जो है इफ़को ने किया है। याद रखिएगा, विश्व का पहला नैनो यूरिया इफ़को ने बनाया है। ठीक ना। दुनिया का यह पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो है वह दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक है। इसको बोहलर ने बनाया है। याद रखिएगा, यूरिया का फॉर्मूला क्या होगा, तो NH2CONH2, ध्यान रखिएगा। ठीक है। देखिए, इसका प्रयोग जो क्या है, इसका प्रयोग से क्या होगा, जो नैनो यूरिया का प्रयोग है, इससे पैदावार में बढ़ोतरी होगी, भूमिगत जलस्तर का जो है वह बना रहेगा, भूमिगत जलस्तर सूखेगा नहीं। इसके लिए नैनो यूरिया का प्रयोग किया जाएगा। याद रखिएगा। देखिए, IFFC का जो फुल फॉर्म हो गया, क्या हो गया, तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। याद रखिएगा, IFFC जो कि पहला नैनो यूरिया को लॉन्च किया है। ठीक ना। याद रखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 3 नवंबर 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। और इसका भी चेयरमैन कौन है, तो BS नकई जो है इनके चेयरमैन हैं। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये नैनोटेक यूरिया बना है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का मिक्सचर है। ठीक ना। तो ये तीनों जो इसमें मिक्सचर है वह किस रेशियो में है, तो 4:2:1 रेशियो में। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक ना। चलिए, सॉइल हेल्थ कार्ड की जो योजना है वह भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था। ठीक ना। सूरतगढ़, गुजरात के सूरतगढ़ से लागू किया गया था 2016 में। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। ठीक है, चलिए आगे। ऑर्निथोसाइकिल जो है, ऑर्निथोसाइकिल द्वारा जो है यूरिया का निर्माण होता है। ठीक ना। और मनुष्य में जो यूरिया का निर्माण होता है कहाँ पे होता है, लीवर से। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। और पक्षी ऑर्निथोसाइकिल द्वारा यूरिया का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। ठीक ना। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक ना। याद रखिएगा, जय तेलंगाना आंदोलन के तहत हुआ था ये। ठीक ना। याद रखिएगा, जो तेलंगाना की स्थापना हुई थी वह जय तेलंगाना आंदोलन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद में। कौन, हुसैन सागर जो झील है वह कहाँ पड़ता है, तो तेलंगाना में ही पड़ता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका एक तो फॉर्मूला है 17 × 7 कितना हो जाएगा, 119, यानी 119। 119 जो है वह तेलंगाना में कितना है, विधानसभा सीटों की संख्या है। ध्यान रखिएगा। जबकि लोकसभा में तेलंगाना की सीट कितना है, तो 17। ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा में कितना है, तो 7। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि 17 × 7 119, इसमें 17 हो गया लोकसभा का, 7 हो गया राज्यसभा सीटों की संख्या, और 119 जो है वह तेलंगाना के विधानसभा सीटों की संख्या है। याद रखिएगा। और विधान परिषद की सीट की संख्या कितना है तेलंगाना में, तो 40 है। याद रखिएगा, विधान परिषद के मिनिमम सीटों की संख्या कितनी है, तो 36। ये भी ध्यान रखिएगा। जेंटलमैन समझौता जो है, ठीक ना, कब हुआ था, तो 1956 में हुआ था। याद रखिएगा। और हैदराबाद को जो भारत में मिलाया गया था, तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है वह हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में पूछेगा कि कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क कहाँ है, तो भी तेलंगाना में ही है। ये भी ध्यान रखिएगा, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी पार्क, ये भी कहाँ पे है, तो तेलंगाना में ही है। ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले घुड़सवार कौन बने हैं, तो फवाद मिर्जा। ध्यान रखिएगा। टोक्यो के लिए, टोक्यो जो ओलंपिक जो 2021 में होने वाले हैं, ठीक ना, उसके लिए क्वालिफाई करने वाले पहले घुड़सवार कौन बन गए हैं, तो फवाद मिर्जा। ध्यान रखिएगा। ऐसा करने वाले यह यानी कि क्वालिफाई करने वाले ओलंपिक में भारत की तरफ से तीसरे घुड़सवार बने हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक नहीं, इससे पहले जो थे इंद्रजीत लांबा थे 1952 में ही, 1996 में क्वालिफाई कर लेते थे। ठीक ना। और इम्तियाज़ हैं जो सिडनी ओलंपिक में क्वालिफाई कर लेते थे। और जब इंद्रजीत लांबा है वह अटलांटा ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे। और ये जो फवाद मिर्जा है वह टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए क्वालिफाई किए हैं। याद रखिएगा। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है वह क्या है, तो मीराई तांबो। याद रखिए, मीराई तांबो इसका शुभंकर है। ठीक ना। और पैरा ओलंपिक जो है वह कहाँ पे होगा, तो सोमैटो में। ठीक ना। पैरा ओलंपिक जो है, सॉरी, पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो सोमैटो हो गया। ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे आप देखते हैं। आप देखिए, इंसान में बर्ड फ्लू का संक्रमण अभी कहाँ पे देखने को मिला है, चीन में। याद रखिएगा। तो चीन में अभी बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है वह इंसान में भी देखने को मिला है। याद रखिएगा। बर्ड फ्लू का नया वेरिएंट क्या है, तो H1N1 जो है, ठीक ना,
याद रखिएगा HINO3। और बर्ड फ्लू जो है वह किससे होता है तो एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से होता है। इसमें वायरस क्या हो गया तो H5N1 वायरस हो गया, याद रखिएगा, ठीक ना। इसका पहला केस जो है 1997 में मिला था, ठीक ना, याद रखिएगा। और स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू कौन से यानी कि वायरस के कारण होता है तो H1N1 वायरस के कारण, ये मनुष्य में ही होता है, ठीक ना। जुरोंग नामक जो है, देखिए जुरोंग नामक मंगल मिशन जो था वो चीन ने किया था तियानियन से, तो जुरांग नामक उपग्रह इसने लॉन्च किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। जुरांग का अर्थ मतलब क्या होता है कि देवता होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। थिट्टू द्वीप, याद रखिएगा कि थिट्टू द्वीप भी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। यह कहाँ पे पड़ता है तो दक्षिणी चीन सागर में पड़ता है और चीन ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया है, याद रखिएगा। थिट्टू द्वीप है किसका तो फिलीपींस का है, लेकिन इस पर चीन ने अपना ज़बरदस्ती कब्जा जमाया है, याद रखिएगा। कहाँ पे है तो दक्षिण चीन सागर में। 9 डैश लाइन का विवाद जो है ये भी देखने को मिला था, वो किससे संबंधित है तो चीन से ही संबंधित है, याद रखिएगा। ये भी कहाँ पे है दक्षिण चीन सागर में ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अभी किसे बनाया गया है तो अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। वह 31 मई 2021 से कार्यभार संभालेंगे, याद रखिएगा। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार स्थापना हुई थी मानवाधिकार दिवस की, उसी टाइम से यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। NHRC की स्थापना जो है वह किसकी आयोग पे किया गया था तो याद रखिएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना वह रंगनाथ आयोग की सिफारिश पे किया गया था। 1993 का अधिनियम था, ठीक ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वह संवैधानिक आयोग नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है, यह एक सांविधिक आयोग है, नहीं लीगल बॉडी है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसके समिति में कौन कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और राज्यसभा के विपक्षी नेता होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, फिर राज्यसभा का उपसभापति भी होते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन राज्यसभा का सभापति शामिल इसमें नहीं होते, मतलब राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति। तो ये जो NHRC की स्थापना की समिति होती है उसमें उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए नेत्रा कुम्मन भारतीय ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक जो बनी है, ठीक ना। टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में होने वाली है उसमें ओलंपिक क्वालिफाई नाविक के तौर पे क्वालिफाई करने वाली पहली नाविक कौन बनी है तो नेत्रा कुम्मन, याद रखिएगा। और यदि पूछेगा कि ओलंपिक जो टोक्यो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है तो भवानी सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और कुश्ती में क्वालिफाई पहली बार किसने किया है टोक्यो ओलंपिक 2021 के लिए तो विनेश फोगाट। याद रखिएगा कि ओलंपिक 2021 के लिए सबसे पहली क्वालिफाई करने वाली महिला कौन है तो विनेश फोगाट ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए दोस्तों अब अगला देखते हैं। दोस्तों अगला देखते हैं। देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो हैं वह भी किसे बनाया गया है तो TB नरेंद्रन को बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। उदय कोटक इससे पहले थे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष, लेकिन उनकी जगह अभी TB नरेंद्रन को नया अध्यक्ष बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और फिक्की के अध्यक्ष कौन है तो उदय शंकर, याद रखिएगा। और CDB के अध्यक्ष कौन है तो CV.S. रमन, याद रखिएगा। CDB के अध्यक्ष भी नए बने हैं CV.S. रमन, याद रखिएगा। SBI के चेयरमैन कौन है तो दिनेश खारा, ये भी याद रखिएगा। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए कार्यकारी अध्यक्ष अभी किसे नियुक्त किया गया है तो याद रखिएगा डॉक्टर पैट्रिक अमोह को, ठीक ना। वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए कार्यकारी अध्यक्ष पे नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यह हर्षवर्धन जो थे भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हैं उन्हीं का स्थान लिए हैं, याद रखिएगा। और डॉक्टर पैट्रिक अमोग जो है वह कौन से देश के हैं तो केन्या के हैं, याद रखिएगा। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है तो नैरोबी में। नैरोबी यानी कि कौन सी देश की राजधानी है तो केन्या देश की राजधानी है, याद रखिएगा। और इजराइल के 11वें अभी राष्ट्रपति जो हैं वह कौन बने हैं तो इसाक हेrzog, याद रखिएगा। इसाक हेrzog वहाँ के 11वें राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इजराइल जो है एक यहूदी देश है, याद रखिएगा। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है तो सिनेगोग कहा जाता है, ठीक ना। और इजराइल की संसद का नाम क्या है तो नेसेट, ये भी ध्यान रखिएगा।
ठीक ना। इससे पहले जो थे राष्ट्रपति इजराइल के कौन थे, रेवेन रेवेलिन थे, ध्यान रखिएगा। 7 वर्ष तक ले इनका कार्यकाल पे ये बने हुए थे, लेकिन अब कौन बनेंगे तो इसाक हजोंग बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक ना। भूमध्य सागर से ये भी सीमा यह बनाता है इजराइल, ठीक ना, याद रखिएगा। बशर अहमद जो है वह सीरिया के चौथी बार राष्ट्र बने हैं, याद रखिएगा। ये सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं तो बशर अल असद, याद रखिएगा। बशर अल असद जो है वो सीरिया के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, ई सिगरेट पे बैन करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है तो याद रखिएगा, ई सिगरेट पे बैन करने के लिए स्वास्थ्य और विज्ञान और पृथ्वी मंत्रालय को है यह इसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ई सिगरेट पे बैन करने के लिए स्वास्थ्य विज्ञान और विज्ञान मंत्रालय को सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। यदि आपसे पूछा जाएगा कि WHO के पहले CEO कौन है तो अनिल सोनी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और WHO के अध्यक्ष कौन है तो टेड्रोस अधानम, याद रखिएगा। WHO के कितने सदस्य मेंबर है तो 194, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो है हाल ही में चर्चा का विषय में बना हुआ है, ठीक ना। यह क्यों बना है तो यहाँ पे देखिए, हाथियों के संरक्षण के लिए यहाँ पे हाथी कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसके लिए जो हाथी कॉरिडोर बनाए जाने के कारण बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में बहुत चर्चा में है, ठीक ना। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है तो कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। और हाथियों को गोद लेने के लिए यहाँ पे कितना रुपया, मात्र 2000 रुपया देकर हाथियों को गोद लिया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने यह घोषणा की है कि 2000 रुपया देकर कोई भी व्यक्ति जो है वह हाथी को गोद ले सकता है, याद रखिएगा। एर्नाकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है तो केरल में, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और पेरियार जो है, पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है, ये भी केरल में है, ध्यान रखिएगा। टाइगर यानी कि हाथी संरक्षण के लिए ये भी प्रसिद्ध है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हाथी संरक्षण के लिए कौन प्रसिद्ध है तो हाथी पेरियार अभयारण्य, याद रखिएगा। मधुमलाई जो है वह कहाँ पे है तमिलनाडु में। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो पश्चिम बंगाल में। बेतला कहाँ पे है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान तो झारखंड में। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघ के लिए फेमस है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए, महिलाओं और वह लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड अभी हाल ही में वितरण किया गया है। कुछ उड़ान योजना, याद रखिएगा, उड़ान योजना के तहत पंजाब सरकार ने क्या किया है कि महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड जो है उपलब्ध कराए हैं। तो ध्यान रखिएगा, उड़ान योजना का संबंध किससे है तो निःशुल्क सैनिटरी पैड से है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए, उड़ान योजना एक ठो और था जो 2016 में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो हवाई पोर्ट जो है वह हवाई पोर्ट की स्थापना 100 हवाई अड्डा जो है वह नए निर्माण करने के लिए भारत सरकार ने उड़ान योजना की स्थापना, ये उड़ान योजना चलाया था, याद रखिएगा, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म जो स्वच्छता दिवस है वह कब मनाया जाता है तो 28 मई को, याद रखिएगा। इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल साइकिल डे कब मनाया जाता है तो 28 मई को, ध्यान रखिएगा। हाल ही में अंकुर योजना जो है वह कौन से राज्य ने लागू किया था, बोल रहे हैं, अंकुर योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था, ध्यान रखिएगा। भाषण 4 द्वीप जो है, याद रखिएगा, भाषण 4 द्वीप कहाँ पे है तो बांग्लादेश में है, ध्यान रखिएगा। भाषण 4 द्वीप बांग्लादेश में है। 20 वर्ष पहले इसका निर्माण किया गया था, ठीक ना। यह हिमालय के गाद का मिश्रण है, याद रखिएगा, ठीक ना। हिमालय के जो गाद होते हैं उसी से यह इसका निर्माण हुआ है, भाषण 4 द्वीप का, ठीक ना। रोहिंग्या शरणार्थियों को यहीं पे भेज दिया गया। भाषण 4 द्वीप अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका मुख्य कारण यह है कि रोहिंग्या जो शरणार्थी थे म्यांमार के, रोहिंग्या मेनली म्यांमार के शरणार्थी है, उन्होंने पहले बांग्लादेश में है, बांग्लादेश से उन्हें कहाँ पे भेज दिया गया तो भाषण 4 द्वीप में भेज दिया गया। तो याद रखिएगा, भाषण 4 द्वीप जो है यहाँ पे और चारों तरफ से इसका पानी लगा हुआ है, तो ये कभी भी डूब सकता है। तो याद रखिएगा, इसी के चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस कारण रोहिंग्या जो शरणार्थी है वह इसका सरकार का विरोध कर रहे हैं कि ये उन्हें पूरी तरह सुविधा दी जाए, इसीलिए भाषण 4 द्वीप जो है वह चर्चा का विषय बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में लिटोरिया मीरा, याद रखिएगा, मेढक की एक नई प्रजाति देखने को मिली है, लिटोरिया मीरा, जो कि मेढक की एक नई प्रजाति है। वह कहाँ देखने को मिली है तो न्यू गिनी के अंदर, याद रखिएगा, ठीक ना। वह दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा, न्यू गिनी के अंदर मिला है। और यह दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप पे ही यह जो मेढक की एक नई प्रजाति है वह देखने को मिली है।
इसे चॉकलेटी मेढक के भी से नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका कलर जो है वह चॉकलेट रंग का है, ठीक ना, चॉकलेटी ये कलर है, इसीलिए इसे चॉकलेटी मेढक के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ जो होता है लिटोरिया मीरा, इसका अर्थ होता है क्या, तो इसका अर्थ होता है अजीब, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है अजीब, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, तो ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार जो है वह डेनमार्क का है, याद रखिएगा। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का है, ध्यान रखिएगा। और जोग्राफिकल जो इसका अधिकार जो है, ठीक ना, यदि पूछेंगे राजनीतिक अधिकार तो डेनमार्क का, लेकिन जोग्राफिकल जो इसका अधिकार है वो किसका है, तो अमेरिका का, ध्यान रखिएगा। ग्रीनलैंड पर राजनीतिक अधिकार डेनमार्क का है, जबकि जोग्राफिकल जो अधिकार जो है वह उत्तरी अमेरिका का है। चलिए दोस्तों, करेंट अफेयर की सीरीज में आज इतना ही। थैंक यू दोस्तों।